हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं नित्य की भांति आज की पावन मंगलमयी श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत हम एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी दशम स्कंद में हैं और दशम स्कंद के उत्तरार्ध में आज हम अथाष्टपंचाशत्तमों अध्याय यानी 58वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और भगवान कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा हम श्रवण करेंगे। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमो इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान् योधानादिभिर्वृतौ। दृष्ट्वा तमागतं पार्थो मुकुन्दोमखिलेश्वरम् उत्तस्तुर्युगपद्वीरा प्राणमुख्योमिवागतं। परिष्वज्याच्युतं वीर अङ्गशङ्गो हतेन सहसानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययौ। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं फाल्गुनं परिरभ्यातो यमाभ्यां चाभिवन्दितौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब पांडवों को पता चल गया कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं। अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे हैं। उनके साथ सात्विक आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो उठती हैं, वैसे ही वे शव के शव एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया, गले लगाया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद में मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया है और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों में वंदना की है। परमाशन आसीनं कृष्णा कृष्णो मनन्दितो नवोडाव्रीडिता किंचित् क्षरे नित्याभिवंदितो। तथैव सात्विकः पार्थे पूजिताश्च विवंदितो निषादासनेन्ये च पूजितो पर्युपासतो। जो भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए तो परम सुंदरी श्यामवर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्विक का स्वागत किया, सत्कार किया और अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथा योग्य सत्कार किया गया तथा वे श्री कृष्ण के चारों आसनों पर बैठ गए हैं। प्रथम समागत्य कृताभिवादनस्तस्यार्धादृशा विरंबितो आपृष्ठवास्तां कुशलं सहिष्णुषां पितरस्वसारं परिपृष्ठबान्धवो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया है। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं के कुशल क्षेम पूछे और भगवान भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा है। तमाह प्रेम वैक्लव्य रुद्ध कंठासुरलोचन स्मरन्ति तान् बहून् क्लेशान् क्लेशपायात्मदर्शनम्। तदैव कुशलं नो भूत् सनातास्ते कृता वयं ज्ञातिन्न स्मरतां कृष्णो भ्राता मे प्रेम तस्त्वयो न ते
अस्ति स्वपरभ्रांति विरवस्व स्वदात्मनो तथापि स्मरताम ससुवत क्लेशान हंसी हृदय स्थित हों। उस समय प्रेम की विवलता से कुंती जी का गला रुध गया था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और वे अपनी विदा अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने शनाथ कर दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। यह अपना है और यह पराया है, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिर उवाचो किम आचरितम श्रेयो न वेदाहमधीश्वरो योगेश्वराणाम दुर्दर्शो यन्नो दृष्टो कुमेदशाम। युधिष्ठिर जी ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। इति वे वार्षिकान् मासान् राज्ञा सौभ्यर्थितः सुखं जनयन्नयनानन्दोमिन्द्रप्रस्थौ कसां विभो एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजं गाण्डीवं धनुराधाय तरुणोचाख्ये सायकौ साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपनं वनं बहुव्यालमृगाकीर्णं प्राविशत् परवीरहो। राजा युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नैनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकश लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने के लिए अर्जुन उस गहन वन का शिकार खेलने के लिए गए। गहन वन में शिकार खेलने के लिए गए जो बहुत से सिंह बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। तत्रा विद्वत् शरीरव्याघ्रान् शूकरान् महिषान् रुरोन् सर्वान् गवयान् खड्गान् हरिणां छन्दसल्लकान् तान्निन्यो किंकराराज्ञे मेध्यान् परवण्योपागते तत्परीतो परिश्रान्तो बिव्रजत् सूर्यमामुनामगात् तत्रोपस्पर्श्यो विशदं पीत्वा वारी महारथो कृष्णो ददृशतु कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनाम्। वहाँ उन्होंने बहुत से बाघ, शूअर, भैंसे, काले हिरण, शरभ, गवय, नीलापन के लिए भूरे रंग का एक बड़ा हिरण, गैंडे, हरिण, खरगोश और शल्लक, शाही आदि पशुओं को अपने बाणों का निशाना बनाया। उसमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवक गण पर्वकाश में जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही हैं। तामाशाद्यों वरारोह्यां सुद्विजां रुचिराननां पप्रक्ष प्रेषितो सज्ञ फाल्गुना प्रमदोत्तमां कात्वं कश्यासि शुश्रोणी कुतोऽसि कंचकीर्षसि मन्ये त्वां परिपतिमिक्षन्ति सर्वं कथय शोभने। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात हमें बतलाओ। कालिंद्यो वाचो अहम देवस्य शवितुर्दुहितां पतिमीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितो। कालिंदी यमुना ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। नान्यम पतिम वृणे वीरौतम व्रते श्रीनिकेतनम तुष्यतां स्वयमेष भगवान मुकुंदो नाथ संशयो। कालिंदीति समाख्यात वसासी यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युत दर्शनम तथा वदद गुणा केशो वासुदेवाय सोपितामृतमारूप्य तद्विद्वान् धर्मराजा मुपागमत्। वीर अर्जुन में लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे
प्रभारी प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवाया दिया था, उसमें मैं रहती थी। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं रहूँगी। अर्जुन जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कहीं। वे तो पहले से ही यह सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए हैं। यदैव कृष्ण संदिष्टो पार्थानां परमाद्भुतं कारयामासो नगरं विचित्रं विश्वकर्मणो भगवांस्तत्रो निवसन् स्वानां प्रियचिकीर्षयो अग्नेय काण्डवं दातुर्मर्जनस्यास्य सारथि सोऽग्नितुष्टो धनुराधाय श्रवीतान् रथं नृपो अर्जुनायाक्षयो तूर्णो वरमं चावेद्यमस्त्रिभिः। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहाँ बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव की खांडव वन दिलाने के लिए अर्जुन सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, श्वेत मीन्स वाइट हॉर्स, 4 श्वेत घोड़े, एक रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिससे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। मयश्चोमोचितो वहने सभां सख्यों उपाहरत यस्मिन् दुर्योधनस्यासि जलस्थलो रसेर्भ्रमो शौतेनो शमनुज्ञाता सुहद्विश्चानुमोदितो आयेयो द्वारकां भूयो सात्विकी प्रमुखैर्वृतो अतोपमे अथोपये मे कालिन्दीं सुपर्ण सुपुण्यर्त्वक्षूर्जिते वितन्वन् परमानन्दं स्वानां परममङ्गलम्। खांडवदाह के समय अर्जुन ने मैदानव को जल से बचा लिया था, जलने से बचा लिया था। इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्विक आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। इससे मैं के स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की अनुभूति हुई है। बोली यमुना महारानी की जय, कृष्ण पटरानी की जय। यमुना कालिंदी भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी है, 4th वाइफ और वाइफ नंबर 4th, ठीक है ना, चौथी। सुनते चलो, बहुत विवाह किए ना भगवान ने। विंदानु विंदावानवंत्यो दुर्योधन वशानुगो स्वयंवरेश्वर भगिनीं कृष्णे स्वभगिनीं कृष्णे सक्ताम्य सेदतां राजादि देव्यास्तनयां मित्रविंदां पितरस्वसु प्रशय्यो तवान् कृष्णो राजन राज्ञां प्रपश्यताम्। अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अरविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजादि देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक घर ले गए और सब लोग अपना समूह लिए देखते ही रह गए। नग्न जिन्नाम कौशल्यो आसीत राजाति धार्मिको तस्या भवत कन्या देवी नग्नो जति नृपो नताम से कुनृपावोढ़ो मित्वा सप्त गो प्रशांति कृष्ण श्रृंगान दर्शान वीरगंधा सहन कलान। परीक्षित कौशल देश के राजा थे नग्नजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से वह नागनजिती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सका, क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। ताम श्रुत्वा वृषजिल्भ्याभ्याम भगवान सात्वताम पति जगामा कौसल्यपुरम से सैन्येनो महतां व्रतों सौकौशलपति प्रीतो प्रत्युत्थानाशना देवी अर्हणेनापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनंदितो। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुँचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा की सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया है। वरम विलोक्याभिमतं समागतम नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिं भूयादयं मे पतिराज सोमलो करोतु सतिया यदि मे धृतो व्रतैः।
राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलेषित रमा रमण भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधारे हैं। तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो वे ही मेरे पति हों, मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। यदपाद पंकज रज शिरसां विवर्तेन श्रीरब्ज सगिरिश सलोकपालई लीला तनु सुकृत सेतु परिप्सये स काले दत्त भगवान मम के न तुष्येत। नग्नजिति सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीलावतार ग्रहण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। अर्चितम पुनरित्याहो नारायणो जगतपते आत्मनंदेन पूर्णस्य करवाणी किमल्पको। परीक्षित राजा नागनिजति ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना की, जगत के एकमात्र स्वामी नारायण आप अपने स्वरूपभूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ, आपकी कृपा क्या सेवा करूँ? श्री शुकवाचो तमाह भगवान हृष्ट कृतासनो परिग्रहो में गंभीरया वाचो सस्मितम कुरुनंदनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, श्री भगवान वाचो नरेन्द्रयांच कविवीर विगरहिताम राजन्यबंधोर्निज धर्म वर्धिनो तथापि याचे तव सौहदेक्षयो कन्याम त्वदीयाम निःशुल्कदा वयम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित हैं उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं है। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है, फिर भी मैं आपसे सौहार्द का प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। राजोवाचो कौन्यस्तें व्याधिको नाथो कन्यावर एहिप्सित गुणैकधाम्नो यस्यांगे श्रीवत्सन्यनपायिनी किं तुमस्माभिः कृत पूर्वं समयो सात्वतर्षवो पुंसां वीर्यो परीक्षार्थं कन्यावर परीप्सयो सप्तैते गोवृषावीरो दुर्दान्ता दुर्वग्रहो एतिर्भग्नासु बभवो भिन्नगात्रा नर्मात्मजो। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभो आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं, आपके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती हैं। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला कौन हो सकता है? परंतु यदुवंश शिरोमणि हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा हो, इसकी इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। सप्तैते गोवृषावीरो दुर्दान्ता दुर्वग्रहो तिर्भग्नासो बहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजो यद्मे निगृहीता सुस्तो त्वयैव यदुनन्दन वरो भवानी भवतो दुरोहिरतुर्मे श्रियपते। एवं समयमर्का मार्कण्यो बुद्ध्वा परिकरं प्रभुम् आत्मानं तत्तदा कृत्वा न्यग्रह्य लीलयैव तान्। श्री कृष्ण यदि इन्हें आप ही नाथ लेंगे, अपने वश में कर लेंगे तो लक्ष्मीपति आप ही हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने सात रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, कर्तुम अकर्था अन्यथा कर्तुम यस्य समर्थ स ईश्वर। जो करने वाले को भी करे और न करने वाले को भी कर दे, वह समर्थमान को ही हम ईश्वर कहते हैं। बधुआ दानो दाम भी शौर्यभग्न दर्पाण तौजसो व्यर्कशील लीलया बद्धवान बालो दारू मयान्यतो ततो प्रीतो सुताम राजा तदो कृष्णाय विस्मितो ताम प्रत्युग्रहणात् भगवान विद्विद सदृशीं प्रभो। राजपत्नश्च दुहितो कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेवेरे परमानंदं जातश्च परमोत्सवो। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता है। राजा नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया है। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारी भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा है। शंखभेरिया नगाने दुर्गीत वाद्या दुजास नरा नार्या प्रमुदिता सुभाषा श्रृंगलंकृतो दशधेनु सहस्राणि पारिबरहमदाद्विभोजोतीनां त्रिसहस्रं निष्कग्रीव सुभाषसं नवनागो सहस्राणि नागाक्षत गुणान् रथान् रथाक्षत गुणान् अश्वान् अश्वांक्षत गुणान् नरान्।
रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब और गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे हैं। राजा नग्नजित ने 10,000 गौएं और 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्णहार पहनी हुई थी दहेज में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। वो बाप रे बाप, क्या मतलब देखो, गिफ्ट दिया है दहेज में भगवान को, हैं? लाखों घोड़े, लाखों हाथी और 9 अरब सेवक दहेज में दिए। जय जय। नवनागो सहस्त्राणी नागाक्षत गुणान रथान, रथाक्षत गुणान अश्वान, अश्वान शत गुणान यथान। और कौशल नरेश राजा नग्नजित ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। दंपति रथमारूप्यो महद्यां सेनयामृतो स्नेह प्रक्लिन्नो हृदयो यायामास कौशलो यापयामास कौशलो श्रुत्मैतद्रुर्भूपानायन्तं पतिकन्यकां भवग्नवीर्यो सुदुर्मर्षां दयुर्भिर्गोर्वृते पुरो तानस्यतो सर्वृतान बन्धुप्रियकुतर्जुनो गाण्डीवी कालयामास सिंहं जुद्रो मृगानिभो। परीक्षित यदुवंशियों ने और राजा नग्नजित के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उसने भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन न हुई, उससे भगवान की यह विजय सहन न हुई। उन लोगों ने नग्नजिति सद्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे ही उन नरपतियों को मारपीट कर भगा दिया है। पारिवरहोम उपाग्रहियों द्वारकामीद्य सतियो रेमे यदूना वृषभो भगवानो देवकीशुतो श्रुतकीर्तेषु तां भद्राम उपये में पितरस्तुषु केकेयीं भ्रातृभिर्धृतां कृष्णो संतर्दनादिभिः। तदनंतर यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सद्या के साथ द्वारका में आए और वहाँ रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की फुआ श्रुतकीर्ति केकई देश में ब्याही गई। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई शतरधन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पाणी ग्रहण किया है। श्रुताम चो महदत्रे लक्ष्मणा लक्ष्मणेर्युताम स्वयं बनेजारी कौसौ सुपर्णाम सुदामिवोम अन्याशेम विधाम भार्या कृष्णस्यासन सहस्रसौ भीममत्वातन निरोधात् दाहृता शारुदर्शन। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या, मध्य प्रदेश की राजा की एक कन्या था ही लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी और जैसे गरुड़ ने स्वर्ग के अमृत का हरण कर लिया था वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्रों स्त्रियां थीं। उन पर परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह से छुड़ा लाए थे। श्रीमद्भागवती महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे उत्तरार्धे अष्टम महिष्य युद्धवाहु नामा अष्टपंचाशत्तमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल रुक्मणी रमण भगवान की जय, यमुने महारानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में यमुना मैया की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चों को सुनाएं, बुजुर्गों को सुनाएं, नोटिफिकेशन आए मिस न करें, अवश्य श्रवण करें, बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।